चलिए सेकंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन सिस्टम है गट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। अब अपने स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, इन सबको कैसे ओल्ड एज में हेल्दी रखना है। अब देखिए, आपकी जितनी आयु है ये सिर्फ आपकी इतनी नहीं है, आपका लिवर भी उतने ही साल का है। फर्ज कीजिए आप 60 साल के हैं तो आपका लिवर भी 60 साल का, आपकी किडनी भी 60 साल की है, और इनकी कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी तो एज के साथ कम हो जाती है। 60 साल का इंसान उतना सक्षम काम करने में नहीं हो सकता जितना एक 20 साल का इंसान होगा। तो अपने ऑर्गन सिस्टम पे लोड कम डालिए। कहने का मतलब है, अगर आपने खाने को बहुत अच्छे से चबाया हुआ है तो डाइजेशन 50% तो आपके मुंह के अंदर ही हो गया। अब आपने उसको स्वेलो किया तो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स का काम 50% कम रहेगा। डाइजेशन का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, डाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होने हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स, इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होगा। तो अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे से चबाइए खाने को। खाना भरपेट मत खाइए। आपका अगर पेट 3 रोटी से भरता है तो 2 रोटी खाइए, अगर 2 से भरता है तो 1 रोटी खाइए। क्योंकि टिपिकली क्या होता है कि जब आपने खाना खा लिया तो उसने, फर्ज कीजिए स्टमक पूरा भर गया हमारा खाने से, अब उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस ऐड करने हैं। डाइजेस्टिव जूस ऐड करने के बाद खाना फर्मेंट होता है और थोड़ी गैस बनती है जिसके कारण भर पाता है। अगर आपने अपने स्टमक को पूरा भर लिया, 100% भर लिया खाने से, तो ना तो इसमें डाइजेस्टिव जूस आने की जगह है और ना ही फर्मेंट होकर गैस बनने की जगह है। और ये वाली चीज़ होगी तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। जगह नहीं है तो स्टमक रिवोल्ट करना शुरू करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होने लग जाएगा। लेकिन ये हमें खाते हुए पता नहीं लगता। जब हम खा रहे हैं तो लगता है अभी पेट नहीं भरा, अभी पेट नहीं भरा, फिर अचानक खाना खाने के बाद लगता है यार ये तो ज़्यादा भर गया। और ये इसलिए होता है क्योंकि खाते हुए हमने ध्यान नहीं दिया, हमने अपने स्टमक को 100% भर लिया और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस और गैस के लिए जगह ही नहीं बची। तो खाना खाते खाते जब लग रहा है कि नॉर्मली कल मैंने 3 रोटियां खाई थी और पेट ज़्यादा भर गया था, आज आप 2 ही रोटी खाइए, कम खाइए, 2/3 खाइए। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा खाने से होती हैं, कम खाने से कम बीमारियाँ होती हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू खाने की अच्छी होनी चाहिए। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आप खाना थोड़ा कम लीजिए। तीसरी चीज़, जब आपने खाना खा लिया तो उसके बाद 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज़, इमीडिएटली पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आपने पानी पी लिया खाना खाने के बाद तो जो डाइजेस्टिव जूसेस निकले हैं वो इस पानी से डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइजेशन का प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, दोबारा ब्लोटिंग वगैरह होगी। तो खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे तक नहीं लेटना है, ताकि इंटेस्टाइन काम करती रहे, खाना नीचे की तरफ चला जाए, यहीं आमाशय के अंदर जमा ना रहे। तीसरी चीज़, खासकर रात का खाना बहुत लाइट रखिए। और अगर आपके सोने का टाइम 10 बजे है तो उसके 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए, 7 बजे के करीब खाना खा लीजिए। रात के समय अगर बहुत ज़्यादा पाचन क्रिया में एनर्जी लग जाएगी तो बॉडी के बाकी रिपेयर के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी की सारी एनर्जी तो खाना डाइजेस्ट करने में लग गई। तो आप अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छा लंच कीजिए, परंतु रात का खाना बिल्कुल लाइट रखिए। और रात का खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर कीजिए। रात का खाना खाने के 3 घंटे तक लेटना नहीं है, 3 घंटे बाद लेटना है। डाइट के अंदर प्लीज़ अच्छी मात्रा में फाइबर लीजिए। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है, जिसके कारण मल एक बारी में पूरा नहीं निकलता, वो अंदर ही रह जाता है, आधा अंदर रह गया, वो फर्मेंट होता रहता है, फिर गैस बनती है, ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, भर पाते हैं, एक्सेसिव गैस नीचे से पास होती है। तो हर मील के बाद आप 1 चम्मच ओल्ड एज में इसबगोल ले लीजिए। इसबगोल पानी में डाल के मत लीजिए, 1 चम्मच इसबगोल मुंह में डाला और उसके बाद पानी पी लिया तुरंत। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच इसबगोल दिन में 3 टाइम लीजिए। तो नेक्स्ट डे आपका बावल मूवमेंट अच्छा होगा, बावल इवैक्यूएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लोटिंग, गैस ये सब नहीं बनेगी। एक्सेसिव फाइबर जो होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़, एक्सेसिव फाइबर लेने से डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है, स्टूल को एक्सपेल करना आसान हो जाता है, बिकॉज इट ऐड बल्क। तो हर बार खाना खाने के बाद 1 चम्मच इसबगोल 1 घंटे बाद, खाने के अंदर
फ्रूट्स जिनके अंदर फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ओट्स, इन सबको ज़रूर रखिए अच्छी मात्रा में। एक बोल भर के फ्रूट सैलड लिया कीजिए, एक गिलास जूस लिया कीजिए और थोड़े बहुत ओट्स लिया कीजिए। इनसे आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, ये तीनों चीज़ें अच्छी मात्रा में मिल जाएंगी। चलिए, इस वीडियो में हमने बात की कि आपने अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जीआई ट्रैक्ट को कैसे हेल्दी रखना है। जीआई ट्रैक्ट हमारे बॉडी का अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। सारे न्यूट्रिशन हमारे यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं हो तो बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। कहते हैं ना, मुझे गट फीलिंग हो रही है, गट फीलिंग हो रही है। व्हाई डू वी से दैट? इसलिए क्योंकि गट इज इंपॉर्टेंट, गट इज डैम इंपॉर्टेंट। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सब यहाँ ही रिजाइड करता है। तो इस वीडियो में हमने बात की अपने गट हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और ब्रेन या नर्वस सिस्टम के बारे में। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने ग्रुप्स में, जो सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है ना आपका, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।